मेम साहब चिप्स ले लो। मुझे एक चिप्स नहीं बल्कि मुझे ये सारे चिप्स चाहिए। बट हाँ, इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। हमें ना आगे मार्केट तक जाना है, तो आगे रोड देखो कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो जब तक हम मार्केट से आते हैं तब तक तुम हमारी गाड़ी का ध्यान रख लो। आके मैं तुम्हारे सारे चिप्स खरीद लूंगी और तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी। पानी ले लो मैम साहब, एकदम ठंडा है। भैया पानी की तो मैं आपकी सारी बोतलें खरीद लूंगी, लेकिन उसके बदले में ना आपको हमारी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। भैया वो क्या है ना, हमें आगे मार्केट तक जाना है और देखो ना कितना ज्यादा रास्ता खराब है, तो हम ये गाड़ी लेके आगे जा नहीं सकते और पार्किंग भी फुल है। तो आप हमारी गाड़ी का थोड़ी देर ख्याल रख लो, बदले में मैं आपकी सारी बोतलें खरीद लूंगी, आपकी बिक्री भी हो जाएगी। ठीक है मैम साहब, मगर जल्दी आना, थोड़ा धंधे का टाइम है। 10-15 मिनट में आ जाएंगे। चलो चल। सताक्षी, तुम कैसे किसी अनजान लड़के पे भरोसा कर सकते हो यार? और तुम्हें पता भी है गाड़ी में पैसे भी रखे हैं, और पार्किंग तो आज पूरी खाली है। तुम चलो ना, तुम बहुत क्वेश्चन करते हो। मुझे ना एक छोटा सा टेस्ट लेना है, उसके लिए वो पैसे मैंने जानबूझ के वहां छोड़े हैं यार। टेस्ट लेना है? कैसा टेस्ट लेना है? इतने क्वेश्चन क्यों करते हो, चलो ना। सताक्षी, यहाँ तो पानी वाला है ही नहीं। अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? लेके चला गया वो हमारे 3000 रुपए। अरे सैम चिल, यही तो एक टेस्ट था। वो ना हमारा नुकसान नहीं हुआ है बल्कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट है? अच्छा, ये कैसा प्रॉफिट है कि तुम मेरी हलाल की कमाई को इस तरह से जाया कर रहे हो? ये कौन सा टेस्ट है भाई? अरे बाबा मैंने बोला ना, तुम बस देखते जाओ। तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बस तुम देखते जाओ, तुम खुद समझ जाओगे। लगाओ मेरे पैसे में आग। एक्सक्यूज मी। जी बताइए। वो हमें ना आपकी एक छोटी सी मदद, क्या आप कर देंगे? मदद? कैसी मदद? वो एक्चुअली क्या है ना, हमें आगे तक जाना है, तो ये रोड देखो ना खराब हो रहा है, तो हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो हम हमारा सामान लेकर आ जाते हैं, तब तक आप हमारी गाड़ी का ध्यान रख लोगे? या शो। थैंक यू। आओ सर। थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ जी। इतने सारे पैसे, वो भी ऐसे खुलेआम रखे हुए हैं। आज तो लॉटरी लग गई। वो कहते हैं ना, अगर किसी की मदद करो तो उसका फल मिलता ही है। मुझे मेरा फल मिल गया। कहाँ गया वो बंदा? अरे अरे अरे, सताक्षी, हाँ ले गया आपका ईमानदार आदमी पैसे। कोई बात नहीं, तुम आओ बैठो। मैंने बोला ना, वो पैसे ले भी गया ना तो हमारा नुकसान नहीं हुआ यार, हमारा फायदा हुआ है। सताक्षी, मैं ना तुम्हारा ये आईफोन बेच के सारे पैसे रिकवर करने वाला हूँ अपने, समझ आया? मैं खुद दे दूंगी पैसे, बोल तो रही हूँ ना। तुम चिल करके बैठो। मेम साहब चिप्स ले लो। मुझे एक चिप्स नहीं बल्कि मुझे ये सारे चिप्स चाहिए। बट हाँ, इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। हमें ना आगे मार्केट तक जाना है, तो आगे रोड देखो कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो जब तक हम मार्केट से आते हैं तब तक तुम हमारी गाड़ी का ध्यान रख लो। आके मैं तुम्हारे सारे चिप्स खरीद लूंगी और तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी। ठीक है मेम साहब, पर आप थोड़ा जल्दी आना। हाँ बस हम 5 मिनट में आ जाएंगे। आओ सैम। ध्यान रखो। अरे मेम साहब अपने सारे पैसे तो यहीं भूल गई।
इतनी दूर भी चले गए हैं। और बताओ, गाड़ी भी खुली छोड़ी है, ऐसे तो कोई भी पैसे निकाल लेगा। मैं काम करती हूँ, मैं यहीं खड़े होकर उनका इंतजार करती हूँ। जल्दी चलो। हाँ। शताक्षी, वो देख रहे हो सामने? अरे यार, वो लड़की अभी तक गाड़ी के पास वेट कर रही है। अरे मेम साहब, आ गए आप? आपने तो 15 मिनट बोला था और पूरा 1 घंटा लगा दिया। आपको पता है शाम हो गई और हमने एक भी चिप्स नहीं बेचा। हाँ सॉरी, वो आपको तो पता है ना, मार्केट में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप जा भी तो सकते थे, आप गए क्यों नहीं? अरे मेम साहब, आप पैसे तो गाड़ी में ही भूल गए थे, ऊपर से गाड़ी भी खुली थी, तो बताओ हम कैसे छोड़ के चले जाते, इसलिए हम इंतजार किया आपका। मैं पैसे भूल के नहीं गई थी, मैं पैसे जानबूझ के छोड़ के गई थी, और गाड़ी खुली भी जानबूझ के छोड़ के गई थी। क्या? पर ऐसा क्यों किया आपने? मैं ना आपका एक टेस्ट ले रही थी। आपसे पहले भी 2 बंदे आए थे, पर वो पैसे लेके भाग गए थे, तो वो टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन आप टेस्ट में पास हो गए हो। वो क्या है ना, मेरा एक बुटीक है, तो मुझे वहाँ के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए था। आपसे ज्यादा ईमानदार कौन ही हो सकता है। आप पूरा 1 घंटा वेट किया। आप चाहते तो ये पैसे लेकर भाग भी सकते थे। अरे मेम साहब, हम कैसे लेके जा सकते थे आपके पैसे? हम भले ही कम कमाते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का कमाते हैं। और कोई देखे ना देखे, हमें ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। आपकी ये ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे यहाँ जॉब करोगे? 15,000 मैं आपको सैलरी दूंगी और रहना खाना वहीं पे। जॉब पर मेम साहब, हमें तो इस काम की कोई समझ ही नहीं है। इसमें समझ की क्या बात है, बस आपको थोड़ा हिसाब किताब देखना है, वो मैं आपको समझा के जाया करूँ। वो क्या है ना, आज की डेट में ईमानदार एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए। मेरे ना और भी ब्रांचेज हैं, तो मैं पूरे टाइम एक ब्रांच पे तो रुक नहीं सकती, इसलिए बस। आप जॉब करोगे? जी मेम साहब, इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमें ये चिप्स नहीं बेचनी पड़ेगी और एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। ये मेरा कार्ड है, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है। कल सुबह 11 बजे आ जाना। ठीक है मैम साहब, हम सुबह 11 बजे आ जाएंगे। चलते हैं। और हाँ सुनो, ये कुछ एडवांस रख लो। और तुमने चिप्स भी दिए थे ना, और तुम्हारा इतना सारा लॉस भी हो गया हमारी वजह से। अरे नहीं साहब, मेम साहब ने हमें नौकरी दे दी, हमारे लिए इतना काफी, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये पैसे हम आपकी सैलरी में नहीं जोड़ेंगे, आप रखिए। धन्यवाद साहब। थैंक यू ये पैसे बचाने के लिए। तो अब तो समझ आ गया होगा ना, अब तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं करोगे। तुम्हें पता है सैम, अभी लास्ट मंथ ही ना मैंने 2 एम्प्लॉय को निकाला है। कोई गले में से पैसे निकालते हुए पकड़ा गया है, कोई कुछ चुराते हुए पकड़े गया है। एम्प्लॉय मिल जाते हैं, लेकिन एक ईमानदार एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं पूरा टाइम तो बुटीक पे रह नहीं सकती, मुझे और भी जगह जाना होता है। इसलिए बस ये छोटा सा टेस्ट लिया, ताकि मुझे एक ईमानदार एम्प्लॉय मिल जाए। हाँ, अब समझ आ गया कि ये सब सिर्फ ईमानदारी चेक करने के लिए षड्यंत्र था। अब चले? साफ चाय। शताक्षी, तुम यहाँ? वो तलाक के 3 साल बाद? ये तो सैम की एक्स वाइफ है। शताक्षी, ये प्यार, ये शादी, ये सब सिर्फ दिखावा था। तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, तुम किसी और को डेट कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। और अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तो मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और साथ में एलिमनी भी। दिखावा? तुमने शादी को सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया। और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे घर वालों ने तुमसे शादी तय कर दी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और तुम रिच थे, तो मैंने सोचा शादी कर लेती हूँ। और दिखावा करने में क्या ही जा रहा है। देखो ना, अब तुमसे शादी हो गई है, तो अब मैं तुमसे एलिमनी भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये इंडिया का लॉ है, और तुम्हें एलिमनी देनी भी पड़ेगी, तुम मना भी नहीं कर सकते। तो उस एलिमनी के पैसे लेके ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे यही चाहिए था। I can't believe it कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी आजाद किया तुम्हें। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। और तुम्हें डिवोर्स चाहिए, डिसाइड कर चुके हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। और एलिमनी चाहिए, मेरे लिए कभी पैसा अहमियत रखता ही नहीं था, मैं तुम्हें एलिमनी भी दे दूंगा। ठीक है, फिर
तुम मुझे मंथली 1 लाख रुपए भी दे सकते हो, या फिर तुम चाहो तो मुझे एक साथ 1.5 करोड़ रुपए भी दे सकते हो। अब तुम देख लो, तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। शताक्षी, शायद मंथली में मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो तुम्हें मैं एक साथ दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज किसी को हमारे बारे में बताना मत कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और तुमने सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की। नहीं तो लोगों का शादी से, प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे और मेरे बारे में किसी को बताने का। मुझे बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहना है, जो कि मैं अब रह सकती हूँ। तो तुम मुझे पैसे भिजवा देना और डिवोर्स के पेपर मैं भिजवा दूंगी। मैं चलती हूँ। चाय क्यों बेच रहे हो? 1 मिनट, मैं बाहर आता। सैम, ये क्या कर रहे हो तुम? इसके पास क्यों जा रहे हो? प्रीति, तुमने शायद इसको पहचाना नहीं, ये मेरी एक्स वाइफ है, शताक्षी। मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने बैठी है और तुम फिर भी उसके पास जाना चाहते हो। भूल गए तुम इसने क्या किया था तुम्हारे साथ? ये तुम्हें धोखा देकर गई थी। अरे एलिमिनी के नाम पे 2 करोड़ रुपए लिए थे इसने। आज जो इसके साथ हो रहा है ना, ये इसके कर्मों की सजा है। और सुन, हमें कोई चाय नहीं लेनी, जा यहाँ से। प्रीति, कूल डाउन। 1 मिनट शताक्षी। प्रीति, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको ना इसके कर्मों की सजा मिल गई है, और मैं वो कैसे भूल सकता हूँ कि जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया था और शादी की थी, उसने मेरे साथ ये सब किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल यही मिल जाता है, और शायद इसको मिल गया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट इससे बात करने दो, और मुझे लगता है कि इसको शायद हमारी जरूरत है। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज। सैम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम? देखो, अगर तुम इससे बात करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। प्रीति, सीरियसली तुम क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो? बच्चों वाली बात? भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रही हूँ। प्रीति लिसन। प्रीति, शताक्षी, तुम प्रीति की बातों का बुरा मत मानना, और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम चाय बेच रहे हो, वो भी यहाँ पर। मैंने तुम्हें एलिमिनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए दिए थे, और इन 2 करोड़ रुपए में तो तुम एक आलीशान जिंदगी बिता सकते थे। तुम इस तरह रोड साइड पे चाय बेच रही हो, क्यों? सैम, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है, तो बस मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने तुम्हारा जो किया वो बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी, और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पैसों से। मैंने सोचा था कि तुमसे एलिमिनी के पैसे लेके मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहूंगी, लेकिन उसको पैसे मिलते ही उसने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो आए दिन पी के घर पे आता था, और यहाँ तक कि वो मुझ पे हाथ भी उठाता था। जब तुम्हें पता चला कि वो इस तरह का लड़का है, तो तुम उसके साथ रहे क्यों? तुम अपने पैसे लेकर अलग भी तो रह सकते थे ना। सैम, मैंने उसे सारे पैसे दे दिए थे। हमने एक बहुत बड़ा घर लिया था, लेकिन वो घर उसने अपने नाम लिया था, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया, और मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। और उसके बाद मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो जो काम मिला मैं वो करने लगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। अच्छा, मेरे साथ घर चलोगे? नहीं सैम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारी लाइफ अलग है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत बुरा किया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। साक्षी, that was my casual relationship, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। और तुम ना आज एक लफ्ज भी मत बोलो। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है, कभी मेरी बात नहीं सुनी। चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। लेकिन I said go।